हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संदीप अपूर्व आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी आर्टीरियल ब्लड गैस के ऊपर थोड़ा सा एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन लेके आ रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। बेसिकली आपको पता ही है, जो भी आईसीयू सेटअप पे काम करता है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो स्टाफ नर्स है कोई आईसीयू की, तो बेसिकली जब भी हम आईसीयू का पेशेंट एडमिट करते हैं तो हम कोई ना कोई स्टार्टिंग में बेसिकली उसकी ब्लड गैस तो देखते देखते हैं। ब्लड गैस से हमें उसका पीएच, हमें उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, हमें उसका ऑक्सीजन स्टेटस, हमें उसका मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है, ये सब पता लग जाता है। इलेक्ट्रोलाइट पता लग जाते हैं, हमें नाइन्स का पता लग जाता है, जिसके थ्रू हम अपनी एक ट्रीटमेंट रेजिम या फिर हमें कैसे एक्सकलेट करना है, वेंटिलेटर सेटिंग को कम करना है, बढ़ाना है, हमें क्या चीज नई ऐड करनी है, वो सब पता लग जाता है। तो बेसिकली एबीजी एक ऐसा टूल है जो हर आईसीयू सेटअप में होता ही होता है ना। तो एबीजी समझने के लिए हमें भी बड़ा टाइम लगा, थोड़ा सा डिटेल में उसको समझने के लिए। तो आपको अभी सिर्फ बेसिक से 2-3 स्टेप बता रहा हूँ। अभी आप इसको थोड़ा फॉलो करना शुरू करना, जो भी एबीजी आपके सामने हो रही है उसको आप फॉलो करो, देखो उसको, और उसको असेस करके जो मैंने आपको बताया उसको, उसके थ्रू उस चीज को निकालो। जब आप ये चीज थोड़ी क्रैम कर लोगे, हो सकता है कईयों को इससे भी ज्यादा आता हो, बट ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए हम बेसिकली वीडियो बना रहे हैं। तो जब आप इस चीज को कर लोगे तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे आर्टीरियल ब्लड गैस के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको आर्टीरियल ब्लड गैस में 3 चीजें देखनी है। 3 चीजें क्या देखनी है? एक आपको पीएच देखना है। पीएच की वैल्यू रहती है नॉर्मल 7.35 टू 7.45। ये नॉर्मल वैल्यू होती है पीएच की। मींस अगर हम बात करें पीएच लेवल की तो 7.35, अगर हम इसको 7.35 माने, इसको 7.45 माने, तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है। अगर हम इससे 7.35 से कम जाएगा पीएच, है ना, या फिर 7.35 से ज्यादा जाएगा पीएच, कम जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडीमिया। क्या बोलेंगे? एसिडीमिया। ज्यादा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एल्केलीमिया। ठीक है, एल्केलीमिया। अब जो प्रोसेस एसिडीमिया कॉज करेगी, जो प्रोसेस एसिडीमिया कॉज करेगी बॉडी में, उसको बोलते हैं एसिडोसिस। और जो प्रोसेस एल्केलीमिया कॉज करेगी बॉडी में, उसको हम बोलेंगे एल्केलोसिस। बस सिंपल सी बात, ये तो सबको पता है। पीएच 7.35 टू 7.45 नॉर्मल, 7.35 से कम हुआ एसिडीमिया, 7.45 से ज्यादा हुआ एल्केलीमिया। जो प्रोसेस एसिडीमिया कॉज करे उसको बोलेंगे एसिडोसिस, जो प्रोसेस एल्केलीमिया कॉज करे उसको बोलेंगे एल्केलोसिस। सिंपल। ठीक है। अब एसिडोसिस या एसिडीमिया या फिर एल्केलीमिया फिर एल्केलोसिस होने के लिए 2 पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो 2 पैरामीटर क्या है? एसिडोसिस हो सकती है या तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है, या हो सकती है मेटाबॉलिक कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है। एल्केलोसिस हो सकती है सेम, या तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट के थ्रू या मेटाबॉलिक कंपोनेंट के थ्रू। सिंपल। ठीक है। इसमें से भी अगर आप याद रखोगे, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट हमेशा फास्ट एक्टिंग होता है, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। मेटाबॉलिक ये भी फास्ट एक्टिंग होता है और ये भी हमारा लॉन्ग एक्टिंग होता है। बेसिकली देखो, हमारी बॉडी में ना एक रिएक्शन चलता है। जिस बच्चे ने भी 8th क्लास से थोड़ी सी डेडिकेशन से पढ़ा हो, 8वीं क्लास से, उसको ये रिएक्शन जरूर पता होगा। बॉडी में एक रिएक्शन चलता है H2O प्लस CO2, मतलब कि दोनों साइड रिएक्शन होगा, 2 फेज रिएक्शन होगा। H2O CO2 बना भी सकता है इसको, H2CO3 को, और H2CO3 टूट के H2O प्लस CO2 भी बन सकता है। और सेम रिएक्शन इस साइड भी जा सकता है, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन पूरी बॉडी में चलेगा। ठीक है, पूरी किडनी, लंग्स, हर जगह चलेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूं, जब हम पीएमटी की तैयारी करते थे, चाहे वो नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो जो भी है ना, सबने थोड़ा बहुत बायो पढ़ा होगा पीएमटी के लिए। यहां पे एक एंजाइम काम करता है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये एमसीक्यू नीट में बड़ा आता था। सबसे ज्यादा है ना पोटेंट एंजाइम कौन सा बॉडी में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, है ना। सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, सबसे फास्ट, है ना। तो बेसिकली ये आपने याद रखना है, सिंपल सी बात, ये आपने याद रखना है। अब हमने पढ़ा पीएच 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, 7.35 से कम एसिडीमिया, 7.45 से ज्यादा एल्केलीमिया। प्रोसेस कॉजिंग एसिडीमिया इज कॉल्ड एज एसिडोसिस, प्रोसेस कॉजिंग एल्केलीमिया इज कॉल्ड एज एल्केलोसिस। 2 कारण से हो सकता है एसिडोसिस, या तो रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, एल्केलोसिस भी या तो रेस्पिरेटरी या तो
मेटाबॉलिक, सिंपल सी बात है ना। अब हमने बोला कि ये जो पीएच में थोड़ा बहुत चेंज है, डिफरेंस आ रहा है, जिससे कि एसिडीमिया अल्कीमीया हो रहा है, उसके दो कंपोनेंट है, आपको याद रखने हैं। दो कंपोनेंट कौन से, एक CO2 है ना, और एक बाइकार्ब, यही तो है हमारे। ये जो CO2 है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, ये जो बाइकार्ब है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक कंपोनेंट। यानी कि CO2 कैन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, वाइस वर्सा, जैसे हमने उसमें पढ़ा, ये पढ़ा जैसे वैसे ही मेटाबॉलिक कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, सिंपल सी बात है ना। और जब हम बात करते हैं CO2 और बाइकार्ब की, तो हमें इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तीन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पीएच, CO2, बाइकार्ब, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। बाकी लैब इन्वेस्टिगेशन जो आप पढ़ते हो सीबीसी में, ट्राइग्लिसराइड कितना होगा, वो बकवास है, वो तो नॉर्मल रेंज दिया होता है ना। एबीजी में भी वैसे आपको नॉर्मल रेंज पता लग जाएगा, लेकिन ये देखो तीन वैल्यू तो याद करना मुश्किल नहीं है, तो हम ये लिख लेते हैं CO2 और बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू। देखो CO2 की नॉर्मल वैल्यू याद करना तो बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। जो वैल्यू आपने पीएच की पढ़ी है ना, वही CO2 की पढ़नी है। बस 7 हटा दो, 7 और ये डेसिमल हटा दो, 7 और डेसिमल हटा दो, तो CO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 to 45, ठीक है, सिंपल। और बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू देखो, बाइकार्ब तो खुद बोल रहा है अपनी नॉर्मल वैल्यू, बाइकार्ब कैसे पढ़ते हैं बाइकार्ब को, बाइकार्बोनेट। तो बाई मीन्स, बाई क्या हो गया, बाई तो एक भाई भी हो गया ना, ओ भाई है ना, बाई भी हो गया। बाई से क्या हो गया, बाई मीन्स बाई, यानी कि 22 हिंदी में, तो 22 से 26, ये किसकी वैल्यू होती है, बाइकार्ब की। मतलब बहुत आसान है, कभी नहीं भूलोगे ऐसे। पीएच से CO2 की वैल्यू याद होगी, बाइकार्ब से आपको, बाइकार्ब बोलने से ही बाइकार्ब की वैल्यू याद होगी। अब इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या, ये लिख लेते हैं। पीएच अगर बढ़ेगा तो बाइकार्ब बढ़ेगा, पीएच कम होगा बाइकार्ब कम होगा, दोनों दोस्त है, पक्की दोस्ती आपस में। पीएच बढ़ेगा CO2 कम होगा, पीएच कम होगा CO2 बढ़ेगा, दोनों दुश्मन है आपस में। दुश्मन यानी कि ऐसे है जैसे फैमिली में मेंबर की, एक इस रास्ते चलेगा तो दूसरा इस रास्ते चलेगा, बस सिंपल सी बात। अगर आपने ये चीज ध्यान में रख ली है ना, तो आप इजीली कर पाओगे। उसी के बेसिस पे आपको एक चीज बस बतानी है, कभी भी कोई भी एबीजी देखो, सबसे पहले देखना है पीएच। सपोज मैंने एबीजी देखी, उसका पीएच कितना है 7.3, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखना है पीएच। पीएच 7.3 देखा तो आपको पता लग गया क्या है, एसिडीमिया। अब किस कारण से एसिडीमिया हो रहा है, CO2 की वजह से, बाइकार्ब की वजह से, तो वो आपको निकालना, मींस एसिडोसिस किस वजह से हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज पीएच, ये तो कोई भी देख लेगा, पीएच देखना है बस, सिंपल है ना। आप आईसीयू की नर्स हो, एक्सपीरियंस नर्स हो, और अगर आपको एबीजी आती है तो ठीक है, आप पेशेंट का भी फायदा कर रहे हो, कंसल्टेंट की हेल्प कर रहे हो, एज आईसीयू नर्स भी आपको ये चीज आनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आईसीयू नर्स के साथ साथ आईपीडी नर्स भी, आपको इमरजेंसी नर्स भी वीबीजी या एबीजी आना देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला, सपोज पीएच बढ़ रहा है ना, हमेशा जब भी आप बीबीजी एबीजी देखोगे, सबसे पहले देखो पीएच क्या है। सपोज पीएच 7.5 है, तो पीएच बढ़ा हुआ है। अब यहां पे लिख लो बाइकार्ब और यहां पे लिख लो CO2, है ना। बाइकार्ब की वैल्यू देख लो बीबीजी में और CO2 की वैल्यू देख लो, ठीक है। अब अगर बाइकार्ब की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, सपोज 30 है बाइकार्ब की वैल्यू, 26 से ज्यादा होगी ना, 22 से 26 से नॉर्मल, 30 है, तो बाइकार्ब भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। CO2 की वैल्यू देख लो, CO2 की 35 से 45, पीएच से आपकी वो 50 है, CO2 भी बढ़ा हुआ है। अब आपने देखना है कि जो हमने ये क्वेश्चन पढ़ी ना, पीएच बढ़ेगा बाइकार्ब बढ़ेगा, पीएच कम होगा बाइकार्ब कम होगा, पीएच बढ़ेगा CO2 कम होगा, पीएच कम होगा CO2 बढ़ेगा। तो हमने इसको जस्टिफाई करना है, बेसिकली हमने पीएच को जस्टिफाई करना है। पीएच बढ़ा तो आपको पता है बाइकार्ब बढ़ेगा, देखो कैसे निकालोगे, यहां से देखोगे, ये आपने, ये हर बीबीजी के बाद देखने के बाद आपने ये चीज लिखनी ही लिखनी है। पहले लिखना है पीएच, फिर अगर बढ़ा हुआ है तो एरो ऊपर को कर लेना है, फिर लिखना है बाइकार्ब, बढ़ा हुआ है तो एरो ऊपर को, फिर लिखना है CO2, बढ़ा हुआ है तो ऊपर को, नॉर्मल है तो एरो ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
अब आप देखो पीएच बढ़ा हुआ है, आपको पता है एल्केलोसिस है, किस वजह से एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है। अब देखो पीएच बढ़ा हुआ है, बाइकार बढ़ेगा पीएच के साथ, बाइकार जो है वो पीएच के साथ बढ़ेगा, पीएच के साथ बाइकार बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये इसके साथ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, पीएच के साथ जा रहा है बाइकार, बिल्कुल जा रहा है। बाइकार बढ़ेगा CO2 बढ़ेगा, बाइकार बढ़ेगा CO2 कम होगा। देखो इसमें भी H है, पीएच में, बाइकार में भी H है, तो दोनों में H है ना, तो दोनों भाई भाई है ना, CO2 में H नहीं है तो भाई भाई नहीं है। तो पीएच बढ़ता है, CO2 बढ़ता है, CO2 कम होता है जब पीएच बढ़ता है, तो ये पीएच के साथ नहीं जा रहा। तो कौन सा कंपोनेंट पीएच को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, बायकार का कंपोनेंट पीएच को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, सिंपल। ठीक है। अब सपोज हमने बोला पीएच 7.2 है तो पीएच कम है ना, फिर हमने बाइकार भी लिख लिया और CO2 भी लिख लिया। अब बाइकार की वैल्यू देखिए हमने, बाइकार है 18, बाइकार 22 से 26, तो बाइकार 18 है, यानी कि बाइकार भी कम है। CO2 कितना है 7.35 7.45, पीएच होता है 35 से 45, CO2 है 30, यानी कि CO2 भी कम है ना। अब हम वीडियो देखते देखते खुद मन में सोचो, पीएच कम है यानी कि एसिडोसिस है। अब पीएच जब कम होगा तो बाइकार कम होगा, पीएच जब कम होगा तो बाइकार कम होगा, बिल्कुल कम होगा। तो इसके साथ जा रहा है, पीएच के साथ बिल्कुल जा रहा है। पीएच अगर कम होगा तो CO2 कम होगा, नहीं, पीएच कम होगा तो CO2 बढ़ेगा, नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पीएच कम है तो एसिडोसिस तो है ही है, ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब पीएच बढ़ा हुआ है यानी कि 7.6 पीएच है, बाइकार, बाइकार है 18, नॉर्मल है फिर 18, कम है, सपोज 18 है तो बाइकार कम है। CO2, CO2 कितना है, CO2 है 20, CO2 भी कम है। अब आपको पता है पीएच कम है, पीएच अगर कम है तो क्या हुआ, पीएच कम है तो पीएच कम है तो क्या हुआ, सॉरी पीएच ज्यादा है, पीएच ज्यादा है तो क्या हुआ, एल्केलोसिस। ठीक है। अब जब पीएच बढ़ेगा तो बाइकार बढ़ेगा, पीएच जब बढ़ेगा तो बाइकार बढ़ेगा, नहीं, पीएच जब बढ़ेगा तो बाइकार बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पीएच बढ़ेगा तो बाइकार कम हो रहा है, तो ये पीएच के साथ जा रहा है, नहीं जा रहा। दोनों भाई भाई है ना, एचएच सेम है, पीएच के बढ़ने में बाइकार बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा तो नहीं जा रहा। ठीक है। अब पीएच जब बढ़ता है तो CO2 कम होता है, दोनों अलग अलग चलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना। एक ऐसा प्यार है, ऐसी टकरार है कि वो इधर चलेगा तो ये उधर चलेगा, प्यार तो है आपस में, रहते हैं एक साथ ही है बीबीजी एबीजी में, लेकिन अलग अलग चलते हैं। वो बोलेगा मैंने पानी पूरी खानी है, वो बोलेगा मेरे को रसमलाई खानी है ना, बिल्कुल अपोजिट, है ना। तो पीएच बढ़ेगा तो CO2 कम होगा, ये पीएच के साथ जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, अब पीएच बढ़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एल्केलोसिस, CO2 की वजह से बढ़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे पीएच कम है, बाइकार की वैल्यू है 40, बढ़ा हुआ है, CO2 की वैल्यू है 60, बढ़ा हुआ है ना। अब आप देखो पीएच कम है यानी कि एसिडोसिस है, पीएच जब कम होगा, दोबारा वही चीज रिपीट कर रहा हूं, पीएच सबसे पहले देखना है, पीएच यानी कि एसिडोसिस किस वजह से है, तो आपने देखना है, ये एरो ऐसे लिखना है, पीएच कम है, बाइकार कम होना चाहिए था लेकिन बाइकार बढ़ा हुआ है तो नहीं जा रहा पीएच के साथ, पीएच कम है, CO2 बढ़ा हुआ है तो पीएच के साथ जा रहा है, एसिडोसिस है। एसिडोसिस कौन सा वाला है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, समझ के बाद क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है। ये बेसिक सा स्टेप है, जैसे आपने एबीजी देखी तो एबीजी देखने के बाद आपको ये बेसिक सी चीज आनी ही चाहिए, और बहुत डीप है एबीजी और बीबीजी, लेकिन इतना भी आप कर लोगे ना तो अच्छी, इतना सीख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे भी आएंगे, इसको थोड़ा और पुश करेंगे, आगे डिटेल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे पीएच जैसे बढ़ा हुआ है, सपोज पीएच बढ़ा हुआ है, बाइकार भी बढ़ा हुआ है, CO2 नॉर्मल भी हो सकता है,
जरूरी नहीं है कि CO2 बड़ा ऐसे देखें हम, CO2 नॉर्मल भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखोगे पीएच बड़ा है, एल्कलोसिस है। बाइकार पीएच के साथ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, CO2 नहीं जा रहा, पीएच बढ़ेगा तो CO2 कम होगा। तो ये भी सेम क्या हो जाएगा, ये भी सेम क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सिंपल। वैसे सब में इनमें यहाँ पे भी CO2 नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे बाइकार नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे भी बाइकार नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पीएच देखना है, पीएच के बाद हमने ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट पीएच के साथ जा रहा है ना। जब भी हम इस डायग्नोसिस की बात करते हैं, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, सपोज इसी का एग्जांपल लूं मैं। देखो कोई भी हमारी बॉडी का काम क्या होता है, जैसे हमें ठंड लगती है, हम मनाली चले गए घूमने, और मनाली घूमने चले गए और हम पैसे सारे टूर पे लगा दिए, कपड़ों पे पैसे लगाए नहीं, कपड़े हमने देसी ले लिए, 22 की मार्केट से, कहीं नॉर्मल रेडी मार्केट से ले लिए, कंपनी के कपड़े नहीं लिए। तो 22 मार्केट है, रेडी मार्केट के कपड़े ठंड तो रोकते नहीं है ना, तो वहां जाके हमें लगेगी ठंड, है ना। अब बॉडी को तो हमारा टेम्परेचर 36-37 मेंटेन करना है, तो बॉडी क्या करेगी, शिवर करेगी, कंपनसेट करेगी, शिवरिंग करके हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लाएगी, ठीक है। वैसे ही हमारे अंदर ये जो रिएक्शन चलता है ना, ये नहीं भूलना, अगर हमारी बॉडी में CO2 बढ़ेगा तो CO2 की वो यूटिलाइजेशन करके बाइकार को बनाएगी, है ना। CO2 बढ़ा, पीएच बढ़ा, चलो पीएच कम कर लेते हैं, पीएच कम हुआ, और जब पीएच कम हुआ तो CO2 बढ़ा, क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। पीएच बीबीजी में कम मिला, क्यों कम मिला, रेस्पिरेशन की वजह से। CO2 बॉडी के अंदर जा ही नहीं पा रहा बाहर, COPD का पेशेंट है ना, CO2 अंदर बिल्ट होता जा रहा, बिल्ट होता जा रहा, बाहर ही नहीं निकल रहा, ठीक है। तो CO2 बढ़ गया बॉडी में। अब CO2 बॉडी में बढ़ गया, ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब CO2 को कम कैसे करेंगे, CO2 को कैसे कम करेगी बॉडी, CO2 को यूटिलाइज करेगी और बाइकार बनाएगी, इसलिए तो बाइकार बढ़ रहा है। बाइकार इसीलिए बढ़ रहा है ना, ताकि वो पीएच को नॉर्मल कर पाए, क्योंकि जब बाइकार बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा। तो दो चीजें याद रखनी है हमेशा, या तो बॉडी कंपनसेशन कर लेती है, या तो कंपनसेटेड होती है बीबीजी, या तो अनकंपनसेटेड होती है। ये जो हमने सारे एग्जांपल पढ़े, ये सारे अनकंपनसेटेड है, ठीक है। जब भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा तो पीएच की वैल्यू आएगी नॉर्मल। जैसे पीएच नॉर्मल है, बाइकार बढ़ा हुआ है और CO2 कम है, ठीक है। बाइकार बढ़ा हुआ है, CO2 कम है, बाइकार बढ़ा, उसने पीएच को बढ़ा दिया, CO2 कम हुआ, उसने पीएच को नॉर्मलाइज कर दिया, है ना। ये हो गया हमारा कंपनसेशन, ठीक है। कभी कभी आपको मिक्स भी मिलता है, जैसे सपोज पीएच बढ़ा हुआ है, बाइकार बढ़ा हुआ है और CO2 कम है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे, देखो पीएच बढ़ा हुआ है, पीएच बढ़ा है, दैट इज एल्कलोसिस। बाइकार बढ़ा हुआ है, जा रहा है पीएच के साथ, बिल्कुल जा रहा है, पीएच बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जा रहा है। पीएच बढ़ा हुआ है, CO2 क्या होगा, दोनों अपोजिट है, कम होगा, ये भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड एल्केलोसिस, ठीक है, मिक्स्ड एल्केलोसिस, है ना, ठीक है। ये एक बीबीजी एबीजी पे बहुत छोटी सी बेसिक सी वीडियो है, मतलब होपफुली आपको पसंद आई होगी। मतलब हम इस पे थोड़ा और डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले आप इतनी चीज से उस चीज बीबीजी को निकालने की कोशिश करो, आप अपने आईसीयू सेटअप में इसको निकालने की कोशिश करो। कोई स्टेप आपको नहीं समझ आता, नहीं पता लगता, ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो कि सर ये हमने बीबीजी देखी, हमें ये इसका डायग्नोसिस लग रहा है ना। बहुत अच्छी बात है, अगर आप डिस्कस करोगे उससे बढ़िया चीज तो कोई भी नहीं है ना। फिर जब आप इसको इतना कर लोगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि कितना बाइकर बढ़ेगा तो कितना CO2 बढ़ेगा, तो कितना कंपनसेशन है कि नहीं, ये सब हम थोड़ा डिटेल में करेंगे विद क्लिनिकल केस, है ना। तो मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ कि जो आईसीयू में काम कर रहा है अभी, वो खुद अपने आईसीयू में देखो, बीबीजी जो हो रहा है वो डालो, है ना, उससे इन चीज को निकालो, है ना। और कमेंट सेक्शन में चाहे पूछ भी सकता है, ठीक है, मोस्ट वेलकम है ना, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।